मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी मन से चाहते हैं, अन्यथा ये विषय आगे नहीं बढ़ता। और जैसे उस दिन एक वो शाही जी बोल गए थे, आपको ध्यान में आ गया होगा विषय, यदि ऐसा कुछ होता तो आनंद फानंद में घोषणा कर दी गई होती। ऐसा तो नहीं किया ना। जो करेंगे वो काम परिपक्वता के साथ करेंगे कि वित्त विभाग की भी सहमति हो जाए, गोपन की हो जाए, कैबिनेट से मंजूरी लेकर कैसे कैसे करना है वो सब चीजें तय करके आगे किया जाएगा। क्या वित्तीय भार होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी आगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये डिमांड अंतिम डिमांड होगी, इसके आगे डिमांड होगी, ऐसा तो है नहीं। तो कोई भी उपलब्धियां हो, जैसे आपकी मांग बढ़ती जा रही है, परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। आप देखो अभी आपके संदेश तो तमाम आ रहे होंगे। कोई कहेगा जी नियमित करिए, कोई कहेगा समान काम का समान वेतन करिए, कोई कहेगा 69,000 दीजिए, कोई कहेगा ये करिए ये करिए। ये अनंत है, ये कोई नहीं कि भाई अभी हो जाएगा तो फिर अंत में कोई मांग नहीं होगी, ऐसा नहीं है। एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे इनका भी विषय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे और सरकार पर भी ऐसा अतिरिक्त भार ना आए कि जिससे वो झेल ना सके। कठिनाई क्या है जिसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जो इनके जो पदों पर इनको रखा गया था शिक्षा मित्रों को, वो पद मुक्त हो गए। उनके सापेक्ष तो शिक्षकों का चयन होना है, प्राइमरी के शिक्षकों का। अब ये हो गए अतिरिक्त। ये यदि शिक्षा मित्र उन पदों के सापेक्ष होते तो सरकार की नीति में रहते, सरकार पर अतिरिक्त बोझ नहीं आता। अब ये अतिरिक्त है, उस विषय में उसमें नहीं आ रहे। जो स्वीकृत पद है, स्वीकृत पदों के सापेक्ष नहीं है। तो इसलिए सरकार को भी देखना पड़ता है कि हम वित्त कहाँ कहाँ लगा रहे हैं और वो कितना अधिकृत है। ये थोड़ी कठिनाइयां सरकार की हैं, वो हमें भी समझने की आवश्यकता है कि पहले जब ये समायोजन हुआ था तो उन पदों के सापेक्ष हुआ था जो पद खाली हुए हैं, और उन खाली पदों के बाद अब ये 69,000 भर्ती और ये सब जो हुई है, ये उन्हीं पदों पर हुई जिन पर शिक्षा मित्र समायोजित हुए थे। उनके जी पास वो बिल्कुल, पद आपने खाली कर दिए गए सुप्रीम ये कोर्ट के ये आदेश जो के कारण। तकनीकी बात लोग आपने बताई ये बड़ी गंभीर थी। ये जो तकनीकी बात बताई कि जो अतिरिक्त शिक्षक हैं या अतिरिक्त हैं, बड़ा गंभीर बात थी। ये सब जो टेक्निकल पॉइंट, चूंकि आपने अब उसमें अध्ययन किया, उसमें घुसे, तो आपको ये तकनीकी कमियां मिली, तभी तो आप बता रहे हो। अब वो तकनीकी कमियां सरकार आप सभी का आज की इस वीडियो में फाइनली शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर की वार्ताएं शासन स्तर पर हुई हैं। वार्ताओं के क्रम में कुछ ऐसे आश्वासन मिले हैं जिन्हें देखकर अब लगता है कि शिक्षा मित्र अस्थायीकरण की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए हाल ही के अंदर का कुछ आश्वासन है, उसके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे। अभी आपने एक डिबेट का थोड़ी बहुत क्लिप देखी होगी, उस क्लिप को पूरा दिखाएंगे। डिबेट के माध्यम से सारी जानकारियाँ आप तक प्रस्तुत की जाएंगी। कुछ बदलाव करेगी, कुछ सिस्टम बदलेगी, तभी तो उन पर बातचीत हो पाएगी। ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में आपने छड़ी घुमाई और काम हो गया, कानून बदल गया, सिस्टम बदल गया, सब कुछ तय हो गया। विधायक जी। कुछ विधायक जी का भी तकनीकी व्यवधान आ रहा है। जी विधायक जी, मैंने कहा कि हाथ में सरकार के में एक छड़ी तो है नहीं कि घुमा दो और सब काम हो गए। नहीं, सरकार के पास भी उसकी लिमिटेशंस होती हैं, वो नियमों से प्रतिबद्ध आबद्ध रहती है। उन नियमों को कैसे छोड़ दे, कैसे उनसे बाहर निकल जाएगी। मैंने अभी बताया ना कि जो शिक्षक प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो शिक्षकों के स्वीकृत पद थे, उन्हीं पदों के सापेक्ष शिक्षा मित्रों का समायोजन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के कारण जब वे बाहर हो गए तो उसके बाद वो पद रिक्त हुए और उन्हीं पदों पर प्राइमरी के एजुकेशन के शिक्षकों की भर्ती हो रही है, जिसमें 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है पिछले वर्ष। तो ये शिक्षा मित्र अतिरिक्त हो गए, तो अतिरिक्त होने पर वित्तीय भार अतिरिक्त होता है। तो कहीं ना कहीं तो दिखाओगे उनको कि उनको हम किस काम में ले रहे हैं, जी हम उनसे जो है ये अतिरिक्त विषय पढ़वा रहे हैं, कि हम ये कर रहे हैं, कि वो कर रहे हैं। वो सरकार की प्रॉब्लम्स हैं, वो आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन वो चीजें हम सबको पता होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं विक्रम सिंह की बात सुनूं, क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा। विक्रम सिंह, विधायक जी साथ हैं, मुलाकात हो पाई कि नहीं? आज समय से रहे होते तो विधायक जी निश्चित आपको भी ले जाते, समस्याओं का समाधान होता, लेकिन विधायक जी ने पूरी ताकत से जितनी उन्हें बात कहनी थी वो कह के आए। विक्रम सिंह जी सर, आपका आभार। और माननीय सर, मुझे विधायक जी तबीयत खराब होने के कारण हमारी वाइफ की हम पहुंच नहीं पाए। विधायक जी को बताया था माननीय मुख्यमंत्री जी के रखा है, और प्रदेश का अनुदेशक कि माननीय विधायक जी हम लोग विधायक जी
तो उत्तर प्रदेश को सर चिंता नहीं है। विधायक जी मिल गए हैं, हम लोग के अभिभावक हैं, हम लोग के पिता तुल्य, हम खेवनहार हैं, तो हम सर प्रदेश के देशों की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा सर। ऐसा हम लोग को, क्योंकि पहली बार 11 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई सत्ता पक्ष के विधायक का समर्थन इस प्रकार से हम लोग को मिल रहा है सर। आज तक 11 वर्षों में कभी भी किसी सहयोग नहीं मिला है। तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक 25,000 परिवार अपने आप को भाग्यशाली मानता है, सौभाग्यशाली मानता है कि माननीय विधायक जी का आशीर्वाद, माननीय विधायक जी का सानिध्य हम लोग को प्राप्त हो रहा है। और कोई बात नहीं, सरकार पॉजिटिव है, सरकार सकारात्मक है। जैसे हम 11 वर्ष तक इंतजार किए, हम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना और इंतजार कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। हम अपने सारे साथियों को बताए हैं कि कोई समस्या नहीं है। यदि आप 11 वर्ष तक इंतजार कर सकते हैं तो कुछ दोनों और इंतजार करिए, सरकार पॉजिटिव है।